है जो स्मृति आपकी काम करती है। एक स्मृति आपके चिपकी रहेगी, आपको लगेगा हमें बहुत कष्ट है। मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं, बार बार आपको बात बताता हूं कि भगवान परशुराम जैसा महर्षि, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना इकलौता शिष्य माना, उनका जैसा महान व्यक्ति भी आज खलनायक की तरह याद किया जाता है। जिसे सबसे बड़ा नायक होना चाहिए था, केवल एक स्मृति की वजह से वो खलनायक की तरह देखा जाता है और उनके ऊपर लाखों हत्याओं का उनके ऊपर आरोप है, लाखों हत्याओं का उनके ऊपर भोग है। आज हर गली मोहल्ले में नहीं, घर घर में भगवान परशुराम की मूर्ति होनी चाहिए थी। इतना पराक्रमी, इतने विद्वान दूसरा कोई हुआ नहीं अभी तक, जिन्होंने कोई आर्मी नहीं रखी, कोई फौज नहीं रखी, वन मैन आर्मी थे, अकेले अकेले ही पर्याप्त थे बड़ी बड़ी सेनाएं परास्त करने के लिए। वो की उन्होंने, कोई नहीं उन्हें बर्दाश्त कर पाया, झेल पाया। लेकिन आज वो खलनायक की तरह पूजे जाते। क्यों? केवल एक गलत स्मृति के कारण। और वो स्मृति किसकी थी? वो स्मृति थी उनके पिताजी की, ऋषि जमदग्नि की। ऋषि जमदग्नि की हत्या है वंश के राजाओं ने की थी और वो कत्ल किया उनका, एक गाय के पीछे कत्ल किया। भगवान परशुराम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, पितरों की मुक्ति कराई, मुक्त हो गए। पितर चले भी गए, मुक्त भी हो गए। लेकिन क्या रह गया? डीएनए में क्या रह गया? भगवान परशुराम के पिताजी जमदग्नि ऋषि की स्मृति रह गई। और वो कौन सी स्मृति थी? बदला। आखिरी स्मृति बदला। और बदले की स्मृति चिपकी रह गई। क्या हुआ? 21 बार नरसंहार किया उसी स्मृति के कारण। और परशुराम जी को लगता था कि हम कर रहे हैं। इतना बड़ा ऋषि, हमारी आपकी तो कोई हैसियत नहीं उनके आगे, उस चरित्र के आगे हमारी आपकी कोई हैसियत नहीं। 21 बार वो समझ के हत्या करते रहे कि स्वयं मैं कर रहा हूं। क्या हुआ? जब हनुमान जी से देखा नहीं, देख गया, तो उन्होंने इसका विरोध किया। दोनों लोगों में युद्ध हुआ, पुराणों में कथा है पूरी। दोनों लोगों में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद हनुमान जी ने परशुराम जी को एक जगह बांध दिया। क्यों बांध पाए? क्योंकि हनुमान जी स्वयं रुद्र के 11वें अवतार माने जाते हैं, शिव के, और वो शिव के भक्त थे, शिष्य थे। पेड़ में बांध दिया परशुराम जी ने और सोचने लगे, यार इतना बड़ा ऋषि, तपस्वी, ऐसा क्या इसके अंदर है कि हत्या पे उतारू है? मान ही नहीं रहा, समझाने से नहीं समझ रहा। तो जब उन्होंने उनके अंदर देखा हनुमान जी ने कि एक स्मृति ऐसी है जो इन्हें जीने नहीं दे रही है, और वो स्मृति इनके पिता जमदग्नि ऋषि की है, बदला। तो क्या कथा है कि हनुमान जी पितृलोक गए, पितृलोक से उनके पितर वापस लाए और उनसे प्रार्थना करी कि भाई अपनी स्मृति अपने साथ ले जाओ। जब वो अपनी स्मृति निकाल के अपने साथ ले गए तो उनके आंसू गिरे दो परशुराम जी के। परशुराम जी रोए नहीं थे पिता की हत्या के बाद, आंसू गिरे। जैसे हम आपकी स्मृतियां नष्ट करते हैं, निकालते हैं, आपको जमुहाई आती है, कस के खांसी आती है, आपको आंसू गिरते हैं, है ना? ये आपकी स्मृतियां नष्ट होकर बाहर निकलती हैं। ऐसे ही उनके आंसू टपके, जमुहाई आई उनको और स्मृति नष्ट हो गई। जैसे ही स्मृति नष्ट हुई, उन्होंने देखा कि हमसे बड़ा अपराध आज तक इस संसार में किसी ने नहीं किया, हमसे बड़ा नरसंहार किसी ने नहीं किया, ये हमने क्या कर दिया। और पश्चाताप किया। फिर अपने जितने भी लोग हत्या की थी उनका भी उन्होंने पिंडदान किया, उनका भी श्राद्ध किया, उनको ही मुक्ति दिलाई जिनकी हत्या की थी उन्होंने।
पश्चाताप में। तो इतना बड़ा ऋषि जब एक स्मृति से परेशान हो सकता है तो आप कितना परेशान हो सकते हैं। आज आप लोग बैठे हैं, आज आपकी अरबों खरबों स्मृतियां काटी जाती हैं जिनका आपको ज्ञान भी नहीं है कि कितनी स्मृतियां आपके अंदर से निकाल के नष्ट कर दी गई। यहां तमाम बैठे लोगों को डिप्रेशन रहा होगा। ऐसे लोग हैं जिनको डिप्रेशन रहा हो, हाथ उठाएंगे। डिप्रेशन वाले लोग, ये डिप्रेशन वाले लोग हैं, लेकिन अभी डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन चला गया है। आप कारण ढूंढोगे कि किस कारण से हमको डिप्रेशन था, वो आपको कारण भी ढूंढे नहीं मिलेगा, क्योंकि दरबार ने वो कारण भी नष्ट कर दिए, वो स्मृतियां भी नष्ट कर दी आपकी जिनके कारण आपको डिप्रेशन था। सब आप ही करते हो और आप स्वयं स्वस्थ होते हो। ये आप में शक्ति स्वयं में है और आप हमेशा ऐसे अच्छे बने रहें। इसके लिए आपसे पुनः यही कहना है कि अपने को अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही देखना है, बुरी बात सुननी नहीं है। आपको सब पता है कि नहीं पता, लेकिन करने से तो छोड़ो, बोलने से तो छोड़ो। अगर आप किसी के विरुद्ध गंदा गंदा सोचते भी हैं तब भी आपका भोग तय होता है। वह भोग भी आपको भोगना पड़ेगा, बचने का उपाय नहीं। ध्यान रखना। आपको लगता है कुछ भी सोचते रहो किसी के खिलाफ तो क्या होगा, अच्छे हो जाओगे? नहीं होगा, भोग तय होगा और भोग बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से शास्त्र। उल्टा सीधा किसी के बारे में सोचने से भी आपका कर्म भोग तय हो रहा है। ध्यान रखना फिर से। कैसा? मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित और अनुमोदित, 6 प्रकार से आपका भोग तय होता है। आप सोचते हो उसके खिलाफ ऐसा ऐसा सोच रहे हो, तो जानते ही नहीं। वो नहीं जानता लेकिन आप जानते हो, आप में रिकॉर्डिंग चल रही है और आपका भोग तय हो रहा है। और यही आपके विचार आते रहेंगे गंदे गंदे, फिर स्मृतियां बन जाएंगी, फिर आप अपना उल्टे सीधे हरकतें करने लगोगे। इसीलिए आपका गुस्सा भी कम किया जाता है। अभी देखिए, अपने आप सब चेक करके देख लो। जिसको बहुत गुस्सा आता रहा हो अपने को चेक कर ले, गुस्सा नहीं आ रहा है किसी को, सारे चेक कर सकते। ये इसलिए केवल क्योंकि सारी गंदगी निकाली गई है। अभी सबका गुस्सा छीना है हमने, सभी का गुस्सा छीना है। इसलिए तो ऐसे ही आपको अच्छे बने रहना है, अच्छा अच्छा करना है, अच्छा बनना है, अच्छे आपका परिवार रहे, आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। यही दरबार की कामना है आप सबके लिए।